बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में बड़े धूमधाम से राजा की बेटी का विवाह होने वाला था। महल चारों ओर से सजाया गया था। ढोल नगाड़ों की गूंज और शहनाइयों की मधुर धुन से वातावरण आनंदमय हो उठा था। इस शुभ अवसर पर रानी ने अपनी बहन को संदेश भेजा, मेरे घर आओ, साथ बैठकर भोजन करो। तभी एक दूत आमंत्रण पत्र लेकर दूर जंगल में स्थित आरशे पत्नी की साधारण झोपड़ी तक पहुंचता है। मेरी बहन का संदेशा आया है, उनके यहाँ भोजन करने चलना है। रहने दे भगवान, अपने से बड़े के बीच में नहीं जाना चाहिए। पत्नी जोर देकर ऋषि से पुनः आग्रह करती है। भगवान, तू समझ क्यों नहीं रही? अरे सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। तपते रेगिस्तान में एक ऊंट मर गया। उसकी लाश रेत पर पड़ी रही। तभी एक गीदड़ वहां आ पहुंचा। उसने ऊंट का शरीर देखा और अंदर घुस गया। अंदर उसे भरपूर भोजन मिला। वह खाते खाते इतना मोटा हो गया कि बाहर निकलने की कोशिश की, पर फंस गया। ऊंट की खाल धीरे धीरे सूखकर पत्थर जैसी सख्त हो गई। गीदड़ चाहकर भी बाहर ना आ सका। दिन बीतते गए, धूप तपती रही। गीदड़ अंदर कैद रहा। आखिर बरसात आई। पानी से ऊंट की खाल नरम हुई। गीदड़ ने पूरी ताकत लगाई और तरह बाहर निकल आया। तभी उसके साथी गीदड़ ने हंसकर पूछा, अरे दोस्त, इतने दिन कहाँ गायब था? दिखाई ही नहीं दिया। कहाँ जाता? अंदर ही फंस गया था। भाई, आज एक बात समझ आई, अपने से बड़े के बीच में कभी नहीं जाना चाहिए। ऋषि ने बहुत समझाया, पर पत्नी अपनी जिद पर अड़ी रही। मुझे नहीं सुननी कोई कहानी, मेरी बहन के घर चलो। ठीक है भगवान, अगर तू इतना कह रही है तो चलो। पत्नी की जिद के आगे ऋषि मान गए। दोनों साधारण झोपड़ी से निकलकर राजा के भव्य महल की ओर चल पड़े। रास्ते भर ऋषि चुप रहे, लेकिन पत्नी के चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। आखिरकार वे महल पहुंचे, जहां सोने चांदी के बर्तनों में 36 पकवान परोसे गए थे। पत्नी ने चाव से भोजन किया, लेकिन ऋषि ने मन मारकर खाना खाया और चुपचाप घर लौट आए। कुछ दिन बाद महलों की चकाचौंध पीछे छूट चुकी थी। अब ऋषि और उसकी धर्मपत्नी फिर से लौट आए थे। अपनी कुटिया की शांत देहरी पर जहां न वैभव था न सोने चांदी, बस थी साधना की निःशब्द शांति। स्वामी, राजाओं के यहाँ कितना वैभव है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है।